मुझे खुश को वेलकम टू आईएएस। Thank you so much. मुझे सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बिग बॉस के घर पे कैसे एक्सपीरियंस रहा आपका और क्या बाहर आ गई थी जल्दी आपको क्या पहली बात तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, बहुत मज़ा आ रहा था। एक फैमिली जैसी बन गई थी अंदर और सबकी एक आदत हो गई थी, वो घर के टाइम टेबल की आदत हो गई थी एंड बिग बॉस की आवाज़ की आदत हो गई थी। तो अभी घर आके थोड़ा अजीब लग रहा है एंड बाहर आ गई हूँ मैं जल्दी आई नो। इसका मेन रीज़न है कि हेल्थ वाइज़ आई वाज़ नॉट वेल एंड उस वज़ह से आई थिंक मैं इतना दिख नहीं पा रही थी। बट कोई नहीं, अभी मुझे और बेटर समझ में आ रहा है कि अंदर क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था, सामने, पीछे। तो अ, काश मैं और थोड़ा रह पाती तो गेम बेटर खेल सकती थी। आर यू सरप्राइज्ड और शॉक्ड एट योर एविक्शन? अ, येस आई एम शॉक्ड बिकॉज़ मुझे ऐसा लगा था कि मुझे और 1 हफ्ता मिलेगा अपने आप को प्रूव करने का एंड उससे पहले एविक्ट हो गई, अभी डबल एविक्शन हो गया। तो थोड़ा-सा थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ निकलने के बाद। Most viewers were quite throughout your Big Boss journey. So was it because you were trying to understand the game, or do you feel any kind of pressure or hesitation to express yourself? Uh, Definitely not. मैं क्वाइट थी नहीं. I have always spoken during whatever issues that were happening in the house. जब भी कुछ हो रहा था मैं अपना वॉइस रख रही थी, ओपिनियन रख रही थी. It might not be as loud as other contestants, which I was learning धीरे धीरे कि okay, I have to be like ऑन टॉप ऑफ माय वॉइस बट तब तक थोड़ा देर हो चुका है एंड जैसे मैंने कहा हेल्थ की वजह से ही मैं इतना जोर से या ऐसे नहीं जा पा रही थी बट आप जब भी देखोगे वट एवर स्टैंड आई टुक इट वॉज फॉर द राइट एंड चाहती थी कि मैं और खेलूं और मैं आ रही थी गेम में बट उससे पहले बाहर आ गई. Do you feel you and Aves were nominated because of Abhishek's mistake? Do you feel it was unfair that you had to pay the price of someone else's action while Konika was dead, even though she had won both total ball journey? हाँ, थोड़ा अनफॉर्चुनेट तो था बिकॉज़ मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि हमें नॉमिनेट कर दिया जाएगा बिकॉज़ अभिषेक ने जाके जो किया है, तो उसके स हमें नॉमिनेट कर दिया। हमने बिग बॉस को अपील भी किया था दैट हम हमारा टास्क बहुत अच्छे से कर रहे थे विदाउट चीटिंग या ऐसा कुछ डिस्कशन भी नहीं हुआ था हमारा अभिषेक से दैट तुझे ये करना पड़ेगा या तू ये करना आके बिकॉज़ वी वर सो कॉन्फिडेंट कि हम ये बहुत ईज़िली कर लेंगे, काउंटिंग करना था एंड वी आर गुड एट काउंटिंग. तो ये चीज़ मुझे थोड़ी अनफेयर लगी और वो ही वीक डबल इविक्शन भी था, तो मतलब अनफेयर से ज़्यादा अनफॉर्च्यूनेट भी बोल सकते हैं आप कि जो भी हुआ है मेरे साथ. Do you think Big Boss was biased in that way, or do you see it as a part of the unpredictability of the show? डेफिनिटली द लैटर. आई थिंक द शो इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल. बायसनेस तो अभी तक तो आई डोंट रियली नो कि ये अगर बायस्ड होकर किया है तो नॉट डन. बट आई ऑलवेज़ टेक अ गेम एज़ अ गेम एंड अगर मैं अनवेल थी और उस वज़ह से नहीं दिखाई दी, तो ये फ़ेयर भी हो जाता है मुझे एविक्ट करना या जो भी है. बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि बिग बॉस बायस्ड थे. इट वाज़ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है. ये फराह मैम ने भी बोला है कि ये सीज़न बहुत अनप्रेडिक्टेबल है और इतना सा भी अगर आप थोड़ा नीचे चले गए तो यू नेवर नो आपका गेम वहीं पे खत्म हो सकता है. एंड मुझे लेसन मिल गया और मैं चाहती थी कि मुझे थोड़ा और टाइम मिले सो दैट आई कुड प्रूव दैट आई एम मच मोर देन व्हाट पीपल सॉ इनसाइड द हाउस. Vaseem spoke of exposing Aves and indirectly questioned his character. What's your take on See, I would say that nobody is there to judge anybody's character. It's not a place to do that. And away, I know away since a long time and I know everything about him. So मुझे किसी को explain भी करने की ज़रूरत नहीं है. I have my equations with him and we know each other and we know about each other. So मुझे इतना कुछ bother नहीं करता है उसका. while exiting, you spoke about your wedding preparation in marriage on the cards soon. Yes, definitely. Inshallah, we are planning to get married soon. I want him to stay till the end of the game and win the game.
and inshallah after that we will tie the knot. Do you think Aves real game will start now after his eviction? No, I think he has already started playing. It's just that my eviction might push him a little more because I told him that now he is responsible for my win as well. Because if he wins, it'll be counted as my win. So he has to work for two people. So I think the pressure will motivate him to win the game. अमल के स्टेटमेंट के बारे में हम बात कीजिए तो नहीं, काम दिलाया नहीं है. I think we've collaborated for 1 or 2 songs. I don't even remember. But it is unfair to say that he gives us work. It's not a good statement to pass, and it's not a place to say these things. And we had a very good connection with Amal, and I still am in disbelief that he has told these things. I don't know why he had that thing in his mind. बट काम तो आई थिंक यार सब अपनी मेहनत से काम करते हैं and तो ही काम मिलता है. इट्स नॉट दैट बिकॉज वी नो समबडी एंड हमें काम मिल रहा है. नहीं, हम अपनी मेहनत से आगे आए एंड इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे. do you sense any genuine chemistry between contestants like Tanya, Amal, Ashnoor, Abhishek or Basil Farhan? आई थिंक कुछ ऐसा लव वाला वाइब तो अभी तो नहीं है. मतलब दे ऑल आर फ्रेंड्स. अभिषेक एंड अशनूर आर वेरी गुड फ्रेंड्स. तानिया अमाल के मैं मीम्स देख रही हूँ, वीडियोस देख रही हूँ. पीपल आर लाइकिंग देम टुगेदर एंड इफ समथिंग इज देयर तानिया को अभी अमाल के लिए, देन आई थिंक वो इतनी ब्लंट है कि वो बोल भी देगी. तो थोड़े एपिसोड्स में वो बोल देगी अगर उसको कुछ भी फील हो रहा है वैसा तो. एंड रही बात बसीर और फरहाना की, तो आई थिंक बसीर ने एडमिट किया था दैट वो फरहाना के गुस्से को कंट्रोल करने के लिए उसको ऐसा वाइब दे रहा है. तो अभी ऐसा कुछ लव एंगल तो मुझे दिखा नहीं है, बट इफ दे फील इट विल बी सीन सून. Who do you think has the strongest bond in the house right Strongest bond, I would say Abhishek and Ashnoor are very strong together as friends and alliances. एंड मैंने जिशान जी और बसीर को भी देखा है कि उनका भी बॉन्ड काफी स्ट्रांग है. now? Do you get to meet Bahadur newborn? If yes, how was it? नॉट येट बिकॉज आई एम नॉट वेल, सो मैं थोड़ा खुद को डिस्टेंस रख रही हूँ न्यूबॉर्न बेबी से. एंड एक बार मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं जाके उनसे मिलूंगी जरूर. छोटा सा rapid fire. ओके. Most cunning contestant. कनिंग कंटेस्टेंट. कनिंग इज अ वेरी स्ट्रांग वर्ड, बट कनिंग वुड बी चालाक. चालाक बोल सकते हैं. आई थिंक जिशान जी इज वेरी स्मार्ट. उनको पता है कि कब क्या बोलना है, which is a very good quality as well. Most innocent housemate. Innocent would definitely be Praneeth. And most misunderstood in the house. Misunderstood would be, uh, I think me. I was misunderstood as in कि मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, but मैंने किया है कुछ. Trust me. Most fake. Fake, I would say Amal because वो हमारे साथ बहुत स्वीट थे और उन्होंने ऐसे बोला है तो मुझे बहुत बुरा लगा है. तो I would say Amal. Most loyal friend inside. Loyal friend. Again, I would say Abhishek, Ashnoor, and Praneeth. Most overrated player. Overrated would be, I think, Kunika ji because वो खेल नहीं रही है, वो एक्चुअली किचन पे वो कर रहे हैं, बट उनका एकदम हर जगह नाम आते जा रहा है. तो आई थिंक कुनिका जी है. Most underrated contestant. प्रणीत. और housemate who gossip the most. बाहर आके तो पता चला है कि जिशान जी, अमाल, बसीर ये लोग बैठ के काफी गॉसिप किए हैं जो बाहर आके पता चली है. Housemate you never want to live with again. यार ऐसे इतने बुरे तो कोई नहीं है अभी तक. 3 हफ्ते में तो मुझे इतना कोई ऐसा नहीं है कि आई कांट, बिकॉज इफ आई एम ओके टू गो बैक अगेन इन द शो दैट मीन्स आई एम ओके विद स्टेइंग विद दोस पीपल. A moment you regret in the house. मोमेंट आई रिग्रेट बीइंग लाउडर, मतलब नॉट बीइंग लाउडर.
मुझे और थोड़ा ज़ोर से बोल देना चाहिए था चीज़ें, इवन इफ मेरी तबीयत खराब है, तो शायद आज मैं अंदर होती। Most emotional moment for you? द प्रपोज़ल जो अवेज़ ने किया था। If you could swap places with anyone inside the house right now, who would it be and why? स्वैप प्लेसेस, बाप रे! डिफिकल्ट। आई वुड से बिकॉज़ रीसेंट फाइट्स की वजह से मैं बोलूँगी बसीर। Uh, who's playing the dirtiest game? डर्टीएस्ट वुड बी आई थिंक अमाल बिकॉज़ हमने उनको सपोर्ट किया और उन्होंने बहुत बोला यार पीछे, आई डिड नॉट लाइक इट। Who do you think will win Big Boss 9? आई वांट अवेज़ टू विन, सो येस। The last week match. Thank you so much for supporting me and I'm so sorry I came out early but जितना ही प्यार मिला है बहुत